राजधानी दिल्ली के बेगमपुर इलाके में हत्या की एक वारदात को पुलिस ने 24 घंटे में सुलझा लिया है। मृतक युवक प्रदीप पाल, जिसकी उम्र 35 वर्ष है, वो अपने परिवार के साथ रिठाला के पाल कॉलोनी में रहता था और बेगमपुर में दूध कारोबारी का काम करता था। प्रदीप के परिवार में पिता, पत्नी, 4 बहनें, एक बेटा और 2 बेटियां हैं। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। 2008 में प्रदीप की शादी सीमा से हुई थी। प्रदीप के घर में एक दूध की डेयरी थी। वो रोज अपनी बाइक से दूध लेकर रिठाला पाल कॉलोनी से बेगमपुर आता था। बेगमपुर पुलिस को सुबह 5:53 पर एक पीसीआर कॉल मिली। पीसीआर कॉल में कॉलर ने बताया कि हेलीपैड रोड पर पहले एक लाल बत्ती के पास एक युवक खून से लथपथ मिला है। पास में एक बाइक पड़ी है। कॉल मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। देखा कि एक युवक मृत अवस्था में पड़ा है। उसके पेट और हाथों में गोली लगी थी। बेगमपुर पुलिस ने इस कांड को महज 24 घंटे के अंदर सुलझाने का दावा किया है और आरोपी महिला, जो कि प्रदीप की पत्नी है, और उसके प्रेमी सहित कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों की पहचान हो गई है। मुख्य आरोपी सीमा है, जो कि मृतक प्रदीप की पत्नी है, और साथ ही साथ इसमें वो लड़का भी शामिल है जो कि सीमा का प्रेमी बताया जा रहा है, जिसका नाम गौरव तेवतिया है। साथ ही रिंकू पवार, सौरभ चौधरी, प्रशांत, परविंदर, विशन कुमार के रूप में इन आरोपियों की पहचान हुई है। पुलिस ने बताया कि रोहिणी के हेलीपैड रोड पर प्रदीप का शव मिलने के एक दिन बाद ही ये सभी गिरफ्तारियां हो गई हैं। प्रदीप पेशे से एक दूधिया था और रोहिणी के रिठाला का रहने वाला था। उसकी पत्नी सीमा का पिछले 8 सालों से गौरव तेवतिया के साथ अवैध संबंध था। मिली जानकारी के मुताबिक सीमा को अपने प्रेमी के साथ रहना था, जिसका नाम गौरव तेवतिया है, और अपने पति से पीछा छुड़वाने के लिए सीमा और गौरव ने मिलकर प्रदीप, जिसकी उम्र 35 वर्ष है, उसकी हत्या का प्लान बनाया। गौरव ने हत्या के लिए अपने 5 साथियों को 4-4 लाख रुपए की सुपारी दी। मृतक के परिवार वालों ने बताया कि जिस दिन इस वारदात को अंजाम दिया गया, उस दिन सीमा और प्रदीप की मैरिज एनिवर्सरी थी, और साथ ही इस घटना को अंजाम देने से तकरीबन 1 महीने पहले प्रदीप की मां को भी साजिशन मारा गया। राजधानी दिल्ली के रिठाला इलाके से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें एक महिला जो कि 13 साल से शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रही थी, उसने अपने प्रेमी के लिए अपना बसा बसाया घर बर्बाद कर दिया और अपने पति का मर्डर किया। और साथ ही साथ घर वालों का दावा है कि उसने अपनी सास के मर्डर में भी इन्वॉल्व होने का शक है। मुख्य आरोपी गौरव सीमा के ही मामा के गांव के रहने वाला था और उनके घर में किराएदार के तौर पर पिछले कई महीनों से रह रहा था। उनके परिवार वालों से एक खास बातचीत की है, जिसमें कई तथ्य सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली के रिठाला इलाके में हम खड़े हैं, रिठाला पाल कॉलोनी, और हाल फिलहाल यहाँ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। एक महिला जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी शादी के बंधन को तार-तार कर दिया और अपने ही पति के मर्डर में वो इन्वॉल्व रही, और 13 साल पुराना रिश्ता बहुत बर्बरता से ख़त्म किया गया। और साथ ही साथ हैरान करने वाली बात यह है कि जिस तरह से साजिश को अंजाम दिया गया, पहले लड़के की माताजी को मारा गया और उसके बाद एनिवर्सरी वाले दिन, जिस दिन लड़की की एनिवर्सरी थी, उस दिन लड़के को भी गोली मारी गई। और ये वारदात रोहिणी के अगर इलाके की बात करें तो हेलीपैड के मेन रोड के पास की वारदात थी। हम बात करना चाहेंगे उनके घर वालों से। आपका क्या नाम है? रीना जी, आप प्रदीप जिनका मर्डर हुआ है, उनकी बहन छोटी हैं? हम 4 बहनें, एक भाई जी। जब ये वारदात हुई, आपको कब पता चला कि प्रदीप का मर्डर हो गया? हमें ये कम से कम 7-10 पे पता चली। चाचा जी के लड़के ने बताया। 21 तारीख को? हाँ। कि उनका मर्डर हो गया? भैया का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया। भैया अम्बेडकर में हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अच्छा, अभी जो बातें सामने आई कि जो प्रदीप की वाइफ थी, जिनका नाम सीमा बताया जा रहा है, सीमा का जो रिलेशन था किसी और शख्स के साथ था। क्या नाम था उनका? उनका नाम तो गौरव तेवतिया आ रहा है, जो उनके मामा जी के वहाँ का था। वहाँ के उनके मामा जी थे, और जो हमारी सीमा भाभी थी वो गोरीपुर की लड़की थी। अच्छा, गोरीपुर के रहने वाले? गोरीपुर की रहने वाली थी। तो एक ही गांव के रहने वाले थे? नहीं, वहाँ का जहाँ का वो लड़का था वहाँ उनके मामा जी थे। अच्छा, नहीं, जब ये बात सामने आई कि किराएदार के तौर पर यहाँ पर रह रहे थे इनके घर में? 4 महीने से रह रहा था गौरव
गौरव इनके घर में किराएदार के तौर पे रह रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि किराएदार जो गौरव है वो उसको जानती है सीमा? नहीं, ये किसी को नहीं पता। नहीं पता था। फिर क्या क्या चीजें हुई, क्या आपके पता चला आपको, क्या क्या हुआ? अब तो बाद में उसने ही कबूल किया है कि ये मेरा काम है, मेरा 8 साल से इसके साथ रिलेशन था और मैंने ये सब करवाया है। और मम्मी को भी ऐसी करवाया, मैं सबको नशे की गोलियां दिया करती थी रात को। ये सीमा ने बताया, मतलब सीमा ने कहा कि वो नशे की गोलियां मम्मी को भी दिया करती थी और बाकी लोगों को भी दिया करती थी, और उसका रिलेशन गौरव के साथ 8 साल से था। 8 साल। अच्छा, प्रदीप जिनका मर्डर हुआ है उनके साथ सीमा की शादी 13 साल पहले हुई? 13 साल पहले हुई थी, 2009 में। 2009 2009 में। और कितने बच्चे थे इनके? 3 बच्चे हैं, 3 2 बच्चे। लड़की 1 लड़का। तो क्या उम्र रही होगी बच्चों की? बच्चों की 12, 9, 6। 12, 9, 6। उसके बावजूद सीमा का जो संबंध था वो गौरव के साथ था। अच्छा, जब से अब गौरव और सीमा एक दूसरे को जानते थे, अभी ये कुछ जैसे रिपोर्ट्स में पता चला कि माताजी को पहले बताया गया कि माताजी हार्ट अटैक से मर गई है, और उसके बाद फिर सीमा ने क्या एक्सेप्ट किया? भाभी ने तो यही कहा था कि मम्मी ने रात को खाना खाया है, दूध पिया है आराम से और सोते के सोते रह गई हैं। अच्छा। और इसके अलावा हमें और कुछ नहीं पता। देखिए, इसमें एक बात सामने आई थी कि जो माताजी हैं प्रदीप की, जिस प्रदीप का मर्डर हुआ है, उनको लेकर पहले ये कहा गया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, लेकिन बाद में उस लड़की ने ये बात कबूल भी की है कि हार्ट अटैक नहीं था, और उसको भी साजिशन और नींद की गोली देकर उस प्रदीप जो है उनके हस्बैंड थे, प्रदीप की मां को मारा गया। और उसके बाद 21 तारीख की अगर बात की जाए, 21 फरवरी को एनिवर्सरी थी सीमा और प्रदीप की, और उसी दिन उसको मर्डर किया गया प्रदीप का, और हेलीपैड वाले रोड पर जो रोहिणी का है मेन रिटेला रोड, वहाँ पर उसका वो बरामद हुआ। बेसिकली जो आप लोगों को पता चला, तो आपने कभी सोचा था कि मतलब इस तरह से ये जो लड़की है कभी कर सकती है? ये सब नहीं पता। अच्छा, तो आपके व्यवहार कैसे थे उनके साथ? हमारे साथ तो उनके व्यवहार अच्छे थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अंदर ही अंदर ये काम करना है। कभी आपको शक भी नहीं हुआ? कभी अंदर शक नहीं हुआ। हम तो अपने ससुराल में रहते 1-2 दिन को आ गए, हमारे साथ तो अच्छा व्यवहार रखते थे। अच्छा, कभी भाई से पता लगता कि भाई परेशान है या फिर? नहीं, भाई ने भी ऐसा कुछ नहीं बताया। कभी नहीं उनका बताया? आपसी कुछ होता हो तो ये भी नहीं बताया। अच्छा, कभी बताया नहीं? बताया। तो यहाँ पर किराएदार के तौर पर वो रहने लगा लड़का 4 महीने पहले, और उसके बाद फिर अच्छा, ये पुलिस को कैसे पता चला कि वो लड़का इन्वॉल्व है? पुलिस ने कमरे की थोड़ी छानबीन की थी कि ये कैमरे लगे हुए उनमें देखा था। कैमरे कौन से वाले? कैमरे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहीं पे रोड पे देखा था। तो वो लड़का था उसमें? हाँ, मंदिर के पास भी है हमारी गली में। वहाँ भी था? हाँ, और वो निकल के गया था 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद निकल के गया? जब आपका भाई निकल के गया उसके बाद उसके 10 मिनट बाद वो निकल के गया, और कमरे में क्या मिला? कमरे में तो पुलिस वालों ने ऐसा कुछ नहीं बताया, लेकिन जो भैया की बाइक का नंबर था और गाड़ी का नंबर था वो सर्कल कर रखा था उसने, अच्छा, और सब कुछ लिख रखा था नंबर वंबर करके। मतलब जैसे टारगेट करते हैं किसी को। और लेडीज़ के कपड़े निकले थे, परफ्यूम था लेडीज़ का, तो इसलिए पुलिस ने अपने सबके आधार पर करा। पूछताछ की? अच्छा, पूछताछ में पुलिस ने क्या बताया, क्या कबूल किया इन लोगों ने? पुलिस ने तो यही बताया कि इन्होंने कहा है कि मैंने ये सब कुछ कर रहा है, मैं 8 साल से कर रही हूँ। अच्छा, सीमा ने एक्सेप्ट की? देखिए, सीमा ने ये बात एक्सेप्ट की है कि 8 साल से वो इन सब चीज़ों में लिप्त थी, और ये साजिशन सारी घटना को अंजाम दिया जा रहा था। और क्या बताया आपको पुलिस ने? कुछ नहीं बताया। फिलहाल और नहीं बताया। तो पुलिस ने फिलहाल यही बताया कि 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, और सीमा ने ये बात कबूल की है कि वो साजिश में इन्वॉल्व थी। ठीक है, और फिलहाल देखिए वाकई में बहुत दुख की घड़ी है, और वाकई अच्छा, घर में कितने बहन भाई थे आप लोग? हम 5 बहन भाई। 5 भाई बहन में कितने भाई कितने बहन? भाई एक से 4 बहन। सिर्फ इकलौता भाई था? इकलौता भाई हमारा। और माता जी की पहले डेथ हो चुकी है? माता जी की पहले अगर तारीख के हिसाब से देखा जाए तो पूरा 1 महीना होता है, वरना दिनों के हिसाब से तो 1 महीना होता है, उस दिन ही दिन भैया खत्म हुआ है। और वैसे देखा जाए तो तारीखों के हिसाब से 24 तारीख को मम्मी को 1 महीना। मतलब पहले 1 महीने पहले माताजी की डेथ हुई, जो कि साजिशन हुई, और उसके 1 महीने बाद प्रदीप जो लड़का था उसका भी मर्डर कर दिया गया। देखिए, ये सनसनीखेज वारदात आप दिल्ली में देख पा रहे हैं, जहां प्रदीप नाम के एक शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 35 वर्ष है, उसकी वाइफ ने
किसी अवैध संबंध के चक्कर में अपने एक लड़के जिसको वो पहले से जानती थी, कहा जा रहा है 8 साल से जानती थी, गौरव नाम का लड़का बताया जा रहा है, उसके साथ संबंधों में चलते हुए पहले माँ को साजिशन मौत के घाट उतारा और फिर एक घर के चिराग को, जो कि अपनी 4 बहनों में इकलौता भाई था, उसको बहुत बर्बरता से गोली मारी गई। और वह वाकई बहुत बहुत दुखद है। और ये खबर हम आप तक इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि आप सतर्क रहिए, इस तरह के लोगों से सतर्क रहिए, अपने चारों तरफ हमेशा देखते रहिए और चाहेंगे कि ये खबर आप ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। देखते रहें अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।